अभी हम गा रहे थे कि जहां यीशु होता है वहां पे क्या होता है? वहां चंगाई है, छुटकारा है, शांति है। कहां पे? जहां यीशु है। हालेलुया। और कई बार क्या होता है ये है कि गा तो रहे हैं, लेकिन अगर हमारा यीशु के साथ रिलेशन नहीं हो पाया, जानते हैं लेकिन रिलेशन नहीं, तो वचन क्या कहता है? अभी जो हम लोग ने कुलिसियो पढ़ा था, कुलिसियो 2 और उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। कुलिसियो 2, कोलोसियंस 2 उसका 8 वचन। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ जो तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले। अपना आहेर का क्या मतलब है? शिकार। यानी जो मनुष्यों की परंपराओं मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जब हमने कह रहे हैं कि यीशु हमारा छुटकारा देने वाला है, यीशु ने कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, लेकिन हमने यीशु को जानते हैं, फिर क्या कर रहे हैं? इधर उधर भाग रहे हैं। इसीलिए उसने कहा है ना, चौकस रहो, सावधान रहो। पहला पतरस 5:8 में कहा, सचेत रहो, सावधान रहो। यानी कि हमारा काम अभी क्या है? सचेत रहना, सावधान रहना। क्योंकि पहला पतरस 5:8 में ऐसा है, सचेत रहो, सावधान रहो। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान कभी नहीं चाहता है कि उसके राज से निकल के परमेश्वर की तरफ आए। इसीलिए हमारे लिए आज जरूरी है कि हम चौकस रहें, सावधान रहें। शत्रु बहुत तरीके से आता है। लोग हमको परंपराओं का हवाला देते हैं और संसार की शिक्षाएं देने लगे, लेकिन अरे परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर जो आपकी बातों का जवाब देता है, उसकी ओर निर्भर ना हो। इसीलिए ना आदि शिक्षा पर मसीह के अनुसार नहीं है। जब हम मसीही में हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलें। क्योंकि अगर हम मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 13 वचन हम देखते हैं, मत्ती 5 उसका 13, तुम इस संसार के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक। नमक का कार्य क्या होता है? स्वादिष्ट भोजन को स्वादिष्ट करना। ठीक है, लेकिन इसमें आगे लिखा कि ज्यादा हो जाता है तो बिगड़ हो जाता है, कम हो जाए तो खाना बिगड़ जाता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो। अर्थात हम जो परमेश्वर को जानने वाले हैं, तो हमारा कार्य क्या है? अच्छा, जब नमक ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है? अगर आप ज्यादा नमक खा लें तो क्या होता है?
कहाँ खा पाएगा? नहीं, सपोज खा लिया, जल जाएगा, प्यास लगाती है, जल जाता है। प्यास लगती है। हाँ। और यहाँ पे जो परमेश्वर आज अपने लोगों को बोल रहा है, तुम धरती का नमक हो, वो क्या चाहता है कि लोगों के पास जाके हम यीशु के प्रति वो थर्स्ट पैदा करें, वो प्यास पैदा करें कि वो यीशु को जाने। हालेलुया। वो जिज्ञासा, उसको जानने की इच्छा हो, उत्सुकता हो, है ना, कि तुम पृथ्वी का नमक हो। और 14 वचन कहता है, अच्छा हाँ नहीं फिर परंतु यदि हाँ नमक का स्वाद बिगड़ जाए हाँ तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले कुचला जाए, रौंदा जाए। यानी कि अगर हमारे अंदर नहीं है तो क्या होता है, हम परमेश्वर की शिक्षाओं पे चल रहे हैं और उसके बाद पता चला है ही नहीं हमको कुछ, तो बेकार है। हमारे जीवन में यीशु कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर यीशु हमारे जीवन में नहीं है तो क्या होता है? क्या हम अनंत जीवन के हकदार होते हैं? नहीं। फिर उसके बाद 14 वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, हम छिप अब नहीं सकता। और अब हम क्या हैं? ज्योति। पहले नमक बतलाया और अब बोलता है ज्योति हो। यीशु की ज्योति, यानी कि जब हम यीशु को स्वीकार कर रहे हैं तो हमारा रहना, हमारा बात करने का, हमारा सब ढंग कैसे होना चाहिए? हमारा स्वभाव प्रभु स्वभाव जी ऐसा होना चाहिए कि लोग जाने कि यीशु मसीह है। क्योंकि जब है ना, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। चाहे कितने भी अंधेरा हो, एक माचिस की जलाते हैं, उस अंधकार को क्या हटाता है? अंधकार दूर हो जाता है। हालेलुया। प्रकाश का। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत यूहन्ना 8 उसका 12, जॉन 8 verse 12, जगत की ज्योति मैं हूं। तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। यानी कि जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, उसने कब कहा था? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं जो इस संसार की, इस जगत की ज्योति है, उसे कहा जो मेरे पीछे हो लेगा, अर्थात जो यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, उसकी आज्ञाओं पे चलेगा। तो उसने कहा ना कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना रहेगा, है ना? क्या लिखा है, फिर से बताएंगे? तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ये कह रहा है कि मेरे पीछे हो लेगा। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने का ये मतलब नहीं हम पूरी सांसारिकता से भरे हुए हैं और फिर कहें कि नहीं, कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। मैंने यीशु के पीछे चलने का प्रण किया है, यीशु के पीछे चलना, और मैं वापस नहीं लौटूंगा। लेकिन
जो हमने पहले पढ़ा कुलीसियों 2:8 में, कि व्यर्थ बातों से, परंपराओं से हम दब गए। इसलिए जब वो यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना रहेगा, परंतु जीवन की ज्योति पर। दोबारा मत्ती 5 में ही आते हैं जी, उसका 15, 16, 15। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पे रखते हैं, तब उसके घर के सब लोग को प्रकाश पहुंचता है। यानी कि दिया जला के कहाँ पे रखा जाता था? पुराने जमाने में जब लाइट नहीं थी, या मतलब लाइट थी भी लेकिन गांव में कहाँ पे बहुत जगह, मुझे याद है कि हम लोग कानपुर में रहते थे, छोटे छोटे थे, हमारे घर में लाइट थी, हमारे नाना के यहाँ नहीं थी, तो वहां पे लालटेन जलाई जाती थी और वो एक लालटेन से उजाला होता था। तो यही है, इसी प्रकार वो परमेश्वर कह रहा है ना कि दिया जलाकर किसी चीज के नीचे नहीं पर ऊंचे पर रखा जाता है, और तुम क्या हो? ज्योति। तुम इस संसार की ज्योति हो। तो अब हमारा कर्तव्य क्या है कि जो अंधेरे में है, जो नहीं जानते हैं, उनको प्रकाश की दिखाएं, प्रकाश की ओर ले जाएं, क्योंकि यीशु ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। 16 वचन में कहा उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। यहाँ पे इसलिए जब हम उस संसार की ज्योति, हम यीशु मसीह के पीछे हुए, यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे होगा वो फिर अंधकार में ना रहेगा, और वो भी जगत की ज्योति। तो अब जब हम जगत की ज्योति हैं, तो उसने कहा ना कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, लोग जाने कि हाँ ये यीशु मसीह को मानते हैं, उसको जानते हैं कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर, और भले काम क्या हैं वो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। कहां पे पढ़ा था? कुलीसियों 2 का नहीं, कुलीसियों 3। अच्छा, 3। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना कि भले काम को देखकर, और तो हमको भी क्या हटाना अपने अंदर से, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए अभी हमको क्या करना है? कुलीसियों 3 उसका 2 वचन, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और पृथ्वी पर की वस्तुएं क्या है? जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, और यहाँ पे उसने बोला कि तुम इस दुनिया का प्रकाश हो, तुम नमक हो, तुम प्रकाश हो, तो वो वस्तुएं क्या है जो है ना, यहाँ पे कहा ना पृथ्वी पर की नहीं, और पृथ्वी पर की वस्तुएं क्या है? पुराना जीवन। पुराना जीवन क्या है? 5 पढ़ो ना। ये नहीं, ये कुलीसियों 3 का 5। खोज रहे 5, 7, 8, 9 ये है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। और यहां पे हमने वचन पढ़ा पृथ्वी पर की नहीं, और वो पृथ्वी पर की चीजें क्या हैं?
उन अंगों को मार डालो तो कुलुस्सियों पृथ्वी पर क्या हैं 3:5। हाँ, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, हाँ। दुष्कामना, जी, जी। बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बहाता है। 7 वचन। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। 8। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात पृथ्वी पर की चीजें क्या थी? क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। तो जब वचन कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं, जो आज एक तरफ हम कहते कि हाँ हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, लेकिन गुस्सा भरा हुआ है, क्रोध आ रहा है, जलन आ रही है, और तुम्हें पता है ये ऐसा है, बुराई भरी हुई है। जी इसको जान गया। अंकल ने पकड़ी। निंदा, ये सब चीजें हैं जो हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर करती हैं, अनंत जीवन से दूर करती हैं। इसीलिए यहाँ पे ये कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, जहाँ पे प्रेम है, और यीशु प्रेम। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13 उसका 13 वचन। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा प्रेम है, यानी कि हमको संसार की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान रखना चाहिए। यीशु ने कहा आई एम द लव। यीशु परमेश्वर का वही प्रेम था जिसकी वजह से परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दिया, जिसने आपको मेरे लिए अपना लहू बहाया, उसका बलिदान हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। और वो प्रेम जब हमारे अंदर आए तो हमारा क्या बनता है? ओ हालेलुया! क्या हम वो प्रेम कर पा रहे हैं कि हम सेल्फिश हो गए? यूहन्ना 8:12 फिर से पढ़ेंगे जरा, क्या लिखा था? अच्छा, जीवन की ज्योति पाएगा। 8:12। तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, ठीक है, जो उसके पीछे जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति क्या है? अर्थात जीवन का जल, अनंत जीवन। यूहन्ना 4 उसका 10। अब यीशु ने उत्तर दिया, उससे कह रहे हैं जो यीशु को नहीं जानता, सामरी स्त्री से। जब उनके यीशु ने उत्तर दिया, चेले चले गए थे और यीशु एक कुएं के पास खड़ा था, और वहां पे उसे कहता है मुझे पानी पिला, क्योंकि यीशु जो प्रकाश और जो वो जानता है लोगों को, अब वो उस स्त्री से, सामरी स्त्री से कहता है मुझे पानी पिला। अर्थात यीशु उसके जीवन में कुछ करने वाला है। आज जब यीशु ने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में ना रहेगा, और यहाँ यीशु ने उसे कहा मुझे पानी पिला। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। नहीं,
9 वचन पढ़ो। अच्छा। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? अब यहाँ पे ये जो डिफरेंस आता है, सामरी स्त्री अपने आप, उसको पता है यहूदी लोग सामरियों के हाथ का नहीं खाते पीते, लेकिन यहाँ पे अब वो सामरी कहती है तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहा। तो यीशु ने क्या आगे वो, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे, वो कोई प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे, और यहाँ यीशु उससे कहता है मुझे पानी पिला। और जीसस 10 यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता है। यहाँ पे यीशु मसीह जो ये चाहता था कि कोई नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए, यीशु मसीह ये चाहता कोई नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यहां उसने सामरी से कहा कि यदि तू जानती, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। आज इस बात की जरूरत है कि हम ये जानें कि यीशु कौन है, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आज भी जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, अपना उद्धार करता है, अपना परमेश्वर वो छुड़ाता है, वो उद्धार करने वाला है। इसीलिए अगर हम यूहन्ना 7 उसका 38, जॉन 7:38, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो उस पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा। एक मिनट, अभी ये अच्छा। तो यानी कि अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और ये कब, यीशु मसीह अभी गया नहीं है पिता के पास, और ये से पहले जब फरीसी वगैरह उसको पकड़ने के लिए वो सब कर रहे थे ना, और पर्व के अंतिम दिन में यीशु खड़ा हुआ और कहने लगा, जो प्यासा है मेरे पास आए और पिए। यीशु मसीह आज बुलाता है कि जो प्यासा है मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और यीशु ने ये पिता के पास जाने से पहले कहा था, और ये नेक्स्ट वचन में उसने बताया है कि यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, होली स्पिरिट के बारे में कहा था उसने। तो इसलिए who desires to be filled with the Holy Spirit, जो पवित्र आत्मा से भरना चाह रहे हैं, वो जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया कि जो प्यासा है वो मांगे, उसे जीवन का जल दिया जाएगा। हालेलुया। और ये हम कब मांगते हैं? क्योंकि हमको इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। याकूब 2 यह विश्वास से हमारा है। याकूब 2 उससे पहले हम अच्छा, याकूब 2 उसका 26, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी, जैसे देह आत्मा बिना मरी है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। वैसे ही विश्वास, हम जब कोई कार्य करें विश्वास के साथ करें कि हमने रिसीव किया, हमने प्राप्त किया,
और उसको पाने के लिए हमको कुछ खोना पड़ता है। संसार की वस्तुओं से प्रेम करना छोड़ो, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, अर्थात उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ और अपने अंदर से क्या क्या चीजें हम दूर करें। जब हम ये करते हैं तब परमेश्वर हमको हमारी बातों का जवाब देता है, हमको भरता है और उसके नाम से उद्धार होता है। किसके नाम से? यीशु के नाम से। प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय उसका 12 वचन। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हाँ, क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो वो किसके द्वारा है? यीशु मसीह के ही द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इसीलिए इफिसियों 2 उसका 8 वचन भी हम देखते हैं। Ephesians 2 verse 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। यानी कि किसके नाम से? यीशु के नाम से हमारा उद्धार हुआ है। ये लिखा था ना, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है मनुष्यों में। इसीलिए जब यहाँ पे ये हमने पढ़ा ना कि विश्वास के द्वारा, किसके ऊपर विश्वास? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, हमने विश्वास किया, तब हमारा उद्धार हुआ। और विश्वास से ही हमने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर और अपना उद्धार करता माना। हमने स्वीकार किया कि हाँ, आप ही मेरे परमेश्वर हैं। तब तुम्हारा उद्धार हुआ। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। हम ये सोचते हैं कि हमने बहुत दान किया है, हमने गरीबों की शादी कराई है, हमने लोगों को पैसा दिया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है। वो हमको कहीं ले जाने वाला नहीं है। अगर ये बोले ना कि अरे हमने उस गरीब के यहाँ इतना पैसा दिया, वो पैसा हमको परमेश्वर के पास नहीं ले जाएगा। ये ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। जल्दी से एक वचन और पढ़ लेते हैं कि पैसा कैसे नहीं ले जाएगा। अयूब ना, अयूब निकालना जी। 1 उसका 21 एक का 21। अच्छा। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। तो क्या आपका पैसा आपके साथ किया? नहीं। क्या आपके पैसे ने आपका उद्धार किया? नहीं। अब जैसे हैं, ये जो हमारे कर्म है जी। कि हम क्या कर रहे हैं वो काउंट करता है। और जो वो परमेश्वर हमारा हृदय देखता है उसके अनुसार प्रत्येक जन को उसका फल देता है। जी।
तो आज वो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा पैसा तुम्हारा उद्धार का कारण नहीं है। तो हमने ये 8 पढ़ा था ना, और 9 इफिसियों 2 का 9, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। जी। आपका कर्म अगर गलत है, आपके यीशु के पास पहुंचेंगे। यीशु ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस जगत की ज्योति हूं। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना रहेगा। वो यीशु आज हम लोगों से यही चाहता है कि हम उसको माने। हमारा कोई भी कार्य है, चाहे हम जितना दान कर लें, चाहे हम जितनों को खाना खिला दें, वो हमारे उद्धार का कारण नहीं है। प्रेरितों के कार्य 10 अध्याय, यहाँ पे जो परमेश्वर हमारा हृदय जानता है, 10 अध्याय उसका 1 2 3 सब वो पढ़ लेते हैं। अच्छा। कैसरिया में देखो वो तुम, हाँ, कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था, हाँ, जो इतालियानी नाम पर्यटन का सूबेदार था। वो भक्त था और भक्त था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा वो यीशु मसीह का भक्त नहीं था, लेकिन वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। हाँ, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। यहाँ पे एक चीज है, भक्त था, परमेश्वर से डरता था, बहुत दान देता था, बराबर प्रार्थना और प्रार्थना करता था। लेकिन क्या उसका उद्धार हुआ? क्योंकि जब हम आगे इसमें ही पढ़ते हैं कि उसको तीसरे पहर स्वर्गदूत आया, उसने कहा हे कुरनेलियस, याफा में मनुष्य भेज के शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। यानी कि परमेश्वर जिसको चुनता है उद्धार के लिए। अब उसने ये देखा जो उसका हृदय है कि वो दान कर रहा है, प्रार्थना करता है, भय खाता है, सब कुछ। तब परमेश्वर ने कहा उसको, जब तीसरे पहर दर्शन में उसने देखा, तब उसने परमेश्वर कहा था कि तुम शमौन को जो पतरस कहलाता है उसको बुला ले। और उसके बाद इधर परमेश्वर ने पतरस को उसी वक्त दर्शन दिए। देखा आकाश से एक बड़े चादर में बहुत सारी जानवर पक्षी हैं। उसे कहा उठ के खा ले। उसने कहा कि जो अशुद्ध है मैं नहीं खाता हूं। चौपाए जानवर सब कुछ है। दोबारा भी आया तब उसने फिर कहा कि जो अशुद्ध है वो नहीं खाते। यानी कि यहाँ पे भी अशुद्ध और शुद्ध वाला एक बात थी। तब उस तीसरी बार परमेश्वर ने कहा कि जो परमेश्वर बनाता है उसमें कुछ भी। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। अशुद्ध हम लोग ही कहते हैं ना जी। हम रीति रिवाज, हम लोगों में भेद करने लगे हैं। और वो ये कहता है कि जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे हम अशुद्ध कहने वाले कोई नहीं। उसके बाद जब होता है, जब वो पतरस वहां पे गया उसके घर, तो उसने कहा कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। और कुरनेलियस उसके घर गया और वो कुरनेलियस पतरस के पांव पड़ने लगा। तब पतरस ने कहा
खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। और उसके साथ बातचीत करते हुए भीतर गया, बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो अन्य जाति की संगति करना या उसके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। इसलिए जब तूने बुलाया मैं बिना कुछ कहे चला आया। ठीक है। फिर उसने कहता है, मैंने लोग भेजे और तुझे बुला लिया, अब ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे मैं सुनूं। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। परमेश्वर से डरना, वो कार्य करना, वो परमेश्वर को अच्छा लगता है। फिर उसने बताया कि परमेश्वर तीसरे दिन जिलाया प्रकट किया। वो जब बतला रहा था कि पतरस ने ये बातें कह रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। वो परमेश्वर जो किसी का पक्ष नहीं लेता है। और प्रेरितों के कार्य 4:12 में हमने ये क्या पढ़ा था? क्या था? स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग के नीचे लोगों के बीच, मनुष्य किसी के बीच और नाम से उद्धार नहीं हुआ। और यहाँ पे वो जो अन्य जाति का पतरस के साथ जो लोग यहूदी आए थे उन सबको यह आश्चर्य हुआ कि अरे इन लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। तो आज हमारे लिए क्या है कि इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि हम मसीह में एक परिवार हैं। और परिवार का मतलब क्या है कि हम छुआछूत वाले हैं, ऊंच नीच वाले हैं, अमीर गरीब वाले हैं। क्योंकि प्रेरितों कार्य ही में लिखा है कि जब उसने कहा था कि सब अपने वो बेच के लाते थे और जिसको जरूरत होती थी वो देते थे। ये 5 में लिखा हुआ है। लेकिन हम वहां पे नहीं जा रहे हैं। हम एक यही चीज बतला रहे हैं कि जब हम परमेश्वर में हैं हम एक परिवार हैं। हम एक अंतिम वचन और देखते हैं, ये 2 कुरिन्थियों 6 का 14-15। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगा, या विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का क्या नाता। यानी कि अब वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हमारी संगति के बारे में, कि हमारी संगति किसके साथ है। तो आज हम जब प्रकाश में हैं, हमारा कार्य है कि हम धरती का नमक और जगत की ज्योति हैं। तो आज हम परमेश्वर से कहें कि यस आई एम अवेलेबल, यूज मी फॉर योर किंगडम। मुझे अपने राज्य के प्रचार के लिए उपयोग में लाए। आमीन। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको लेते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तुम इस धरती का नमक और संसार की ज्योति हो। पिता परमेश्वर, बदलने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने ये वचन सुना है, देखा है, पिता परमेश्वर उन सभी के लिए पिता परमेश्वर आप अपने वचनों के द्वारा बात करिए कि जाने कि यीशु मसीह ही प्रकाश है, इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं
प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी उन सबके जीवन में हो, क्योंकि आपका वचन है कि कोई नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन।